अगला जो टॉपिक है हमारा वो फिर से एक वायुमंडलीय अपवर्तन पर ही डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्योदय और सूर्य अस्त होने से पहले जो है वो हमको एक प्रभाव दिखाई देता है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का। तो वो फिनोमिना देखने के लिए एक बार फिर से आप वो खान एकेडमी का वीडियो देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे कैसे चीज होती है, उस वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए और कैसे कैसे वो चीज फॉलो होती है वो उस पर चर्चा करेंगे, है ना। मैं ऑडियो भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आप ऑडियो भी सुन पाए। उसका हिंदी में ऑडियो, आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से। ये से ब्लॉक कर लेने वाली है और ये तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। अब देखो इस केस में तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये हो गई स्काई और ये हो गई हमारी लैंड। और यहाँ पे मैंने किसी भी सूरज को नहीं बना रखा है क्योंकि तुम सूरज को देख ही नहीं सकते हो। तो स्काई और धरती को सेपरेट करने वाली लाइन, इसी को हम बुला रहे हैं हॉराइजन। और हमारी सन ये अभी हॉराइजन के नीचे है, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते हैं। चीज ये है कि अभी भी सन हॉराइजन के नीचे है, तो यानी कि ये हमें नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम सन को अभी ही देख पा रहे हैं। तो यही मैंने तुमसे कहा था स्टार्टिंग में कि सन तुम्हें जहां पे दिखता रहते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे स्काई में शिफ्टेड नजर आते हैं। ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा पास में होंगे होराइजन के, ये उतना ही ज्यादा शिफ्टेड नजर आने वाले हैं। और इसलिए हमें सन एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें ये दिखता रहता है। और इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम में सन ये हमें थोड़ा चिपटा नजर आता है। हाँ, तो इसमें वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो कि समझाने वाली हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन भी पैदा कर सकती हैं इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आपको वो कंफ्यूजन हो ना इसके कारण से आपको यहाँ पर पहली बातें 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। जो पोजीशन है अर्थ की वो यहाँ पर है और सन जो है वो उसके आकार में जो बड़ा है। डायग्राम में जो आपको बताया जा रहा है वो जैसा समझाया जा रहा है उसको समझाने के लिए हमारी आंखों में कैसा दिखता है उसको नजरिए में रखने के लिए जो है वो अर्थ को बड़ा दिखाया गया है और सन को छोटा दिखाया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सन छोटा है और अर्थ जो है वो बड़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये कि जो हाँ चक्कर लगाने वाली बात जो कि उन्होंने भी क्लियर कर दी कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। सन तो फिक्स है बीच में, अर्थ उसके अराउंड जो है वो चक्कर लगाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम सन को मूव करता हुआ दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अगर अर्थ मूव करता हुआ दिखाएंगे तो हम कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग के बाहर चला जाएगा। तो इन दो बातों को ध्यान में रखकर इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझाना क्या चाह रहा है। कॉन्सेप्ट आपको ये समझाना चाह रहा है, इसको मैं हटा लूं पहली बात तो, है ना। लेकिन लोकेशन अभी भी अर्थ की लोकेशन ऐसी है और जो प्लेनेट वगैरह है उनकी लोकेशन भी अभी भी ऐसी की ऐसी है। तो उसमें आप बिल्कुल भी डाउट ना रखें। अर्थ यहाँ पर है और सन यहाँ पर है और रियल में साइज जो है वो भी ऐसा ही ऐसा है लगभग लगभग, है ना। बाकी की चीज हटा लेता हूँ मैं। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है, मतलब इसके आजू बाजू ऐसे ऐसे घूमती है। ये अर्थ घूमती है और अपने 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 अक्ष पे भी घूमती है, मतलब सूर्य के आजू बाजू तो घूमती है, 2 जगह घूम रही है। एक तो अपने अपने चारों तरफ घूम रही है और साथ साथ घूमते हुए जो है सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। मतलब यदि आप अपनी जगह पर खड़े होके आप अपनी जगह पे खड़े होके घूमते हो तो खुद तो घूम ही रहे हो, साथ साथ आप चल के जो है वो हो सकता है कोई बगल में आपके सामने कोई बैठा हुआ तो उसके चक्कर भी लगा रहे हो। दोनों चीज हो रही है, आप खुद भी घूम रहे हो और सूर्य का चक्कर भी लगा रहे हो। तो ये दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, है ना। हालांकि उसको समझना, अगर हम इसको दिमाग में रखेंगे तो उस क्वेश्चन को समझना थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, परेशानी जा सकती है। लेकिन वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अर्थ है अगर और ये अर्थ है, इसका एटमॉस्फेयर है। पहले हम बात कर लें यदि इसका एटमॉस्फेयर नहीं है, यदि यहाँ पर जो है वो इसका एटमॉस्फेयर नहीं है, यदि अगर मैं इसके एटमॉस्फेयर को गायब कर दूं और हम कहाँ पर खड़े हुए बता दें, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना। हम यहाँ पर अर्थ के यहाँ पर इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। सन जो है वो इतना बड़ा है, लेकिन चलिए मान लेता हूँ मैं सन जो है वो बड़ा ही मान लेता हूँ, मैं बड़ा लेके चलता हूँ। बड़ा लेके चलूंगा तो मैं आपको व्यू नहीं बता पाऊंगा कि किस 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 तरह की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, किस टाइप में आप मुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं उसको ऐसा लेके चलता हूँ, है ना। ये अर्थ है। इसके बाद इसका हॉराइजन बता लें हम तो। हॉरिजन को क्या बोलते हैं? हॉराइजन को क्या बोलते हैं? क्षितिज की अवस्था, हिंदी में बोलते हैं उसको क्षितिज की अवस्था। क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करना है हमको, जो ये पृथ्वी एक वृत्त की भांति काम कर रही है ना, उसकी एक सीधी लाइन खींच देना है, उसकी एक सीधी लाइन खींच देना है। मतलब कि जो भी वस्तु पृथ्वी के, कोई भी वस्तु हो, सूर्य हो, तारा हो, ग्रह हो, कोई भी वस्तु अगर वो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब
हमारी नजरों पे कब आएगी, जब वो यहाँ पर आ जाएगी इस क्षितिज से जब ऐसी आएगी तो हमको जो है वो आधा सूरज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इतना आधा सूरज दिखाई दे रहा होगा या आधी वो ग्रह दिखाई दे रहा होगा। जब वो यहाँ पर होगी तब वो पूरी चीज हमको दिखाई देगी। तो होता क्या है, जब वो यहाँ पर आती है प्रकाश किरणें कैसी आती है, डायरेक्ट इससे टकराकर हमारी आंख तक जाती है। कब, जब एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर मतलब पृथ्वी पर वातावरण नहीं है, तो सीधे सीधे प्रकाश किरणें आएंगी, कोई अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। ऐसे यहाँ की कंडीशन, अगर यहाँ से मैं प्रकाश किरण को आपतित करवाऊंगा तो वो यहाँ ही टकरा जाएगी, हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इस केस में हमको सूर्य उगता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, पृथ्वी के आसपास क्या है, उसका वातावरण है, वायुमंडल है। वायुमंडल होने के कारण से क्या हो जाता है, उसके आजू बाजू जो है वो एक परत तैयार हो जाती है। वो परत क्या करने लगती है, वो वायु की परत है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, तो वहां अपवर्तन का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, अपवर्तन होने लगता है। तो एक प्रकाश किरण जब यहाँ से इंटर करती है, प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से आती है और इधर टकराती है। इधर टकराने के बाद क्या हो जाता है, देखो बाहर जो है वो विरल माध्यम है और यहाँ सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर अगर मैं अभिलंब खींचूं तो सतह के लंबवत खींचा जाता है अभिलंब। अभिलंब जो है वो अभिलंब ऐसा खींचा जाएगा, क्योंकि वृत्त पर जो है वो लंब खींचना है मेरे को, तो वो कुछ ऐसा खींचा जाएगा, ऐसा खींचा जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो मैं झुकता हुआ बताता हूँ उसको, वो कुछ ऐसी हो जाएगी। मतलब उसको जाना कैसा चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, सीधे सीधे निकलना चाहिए, लेकिन वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी मतलब हमारी आंखों तक पहुंच रही होगी, है ना। और दूसरी प्रकाश किरण एक और मैं आपको करवा लेता हूँ, तो उसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन नीचे से करते हैं। उसको कैसे जाना चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाएगी, टकराने के बाद वो भी कैसी हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, हमको इस कंडीशन में अगर मैं इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो हमारा मस्तिष्क जो है उसकी कैसी इमेज बना लेगा, एक उसकी आभासी स्थिति बना लेगा। वो आभासी स्थिति कैसी हो रही होगी, वो आभासी स्थिति ऐसी हो रही होगी, वो हमें जो है वो सूर्य जो है वो यहाँ की जगह कहाँ दिखाई देने लगेगा, वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। कहाँ पर, जहां पर वो उसकी प्रकाश किरणों को सीधे बढ़ाने पर जहां मिल रही होगी ना, वहां पर हमें सूर्य जो है वो दिखाई देने लगेगा। मतलब कि कहाँ पर, यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। वो प्रकाश किरण बैंड नहीं है, उसको थोड़ा सा स्किप करना, वो सीधी सीधी आई है। तो प्रकाश किरण जो है वो हमको प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ दिखाई देने लगेगा, यहाँ पर। ऐसे इस बार प्रकाश किरणों को भी बढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पर कहीं टकरा रही होगी। तो हमें मतलब सूर्य जो है वो क्षितिज से नीचे है, लेकिन फिर भी जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से हमें कैसा दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। और यही कारण है कि जो है वो सूर्य जो है वो हमारे बिल्कुल सम्मुख नहीं आता है, हमारे क्षितिज की अवस्था से नीचे रहता है, लेकिन अपवर्तन होने के कारण से हमको जो है वो 2 मिनट पहले ही जो है वो दिखाई देने लगता है। तो स्टार्टिंग में सुबह जो सूर्योदय दिखाई देता है हमको, तो वो रियल में सूर्य नहीं होता है, वो सूर्य की क्या होती है, परछाई होती है। 2 मिनट तक हमको वो परछाई दिखती रहती है, और जैसे ही सूर्य हॉरिजन के ऊपर आता है, हमारी नजरों के सामने आता है, फिर उसके बाद हम उसको नहीं देख सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो इतना ज्यादा ब्राइट रहेगा कि आपकी आंखें फोड़ देगा, आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं। इसलिए जो है वो जब भी हॉरिजन के नीचे रहता है तो भी हमको 2 मिनट के लिए जो है वो उसकी आभासी स्थिति पता चल जाती है, लेकिन वो जैसे ही हॉरिजन पे आता है फिर हमको जो है वो एक्चुअल सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्य हम बोलते हैं कि सूर्य जो है उदय होना चालू हो गया है। तो आप एक बार इसको रियलिटी में जरूर देखें। आज अगर सूर्य उदय सुबह उठने में दिक्कत होती है तो शाम को देख सकते हो, शाम को भी यही फिनोमिना होता है। शाम को भी कौन सी कंडीशन होती है, हॉरिजन की कंडीशन ही होती है, क्षितिज की अवस्था होती है। शाम को भी सूर्य जो है वो डूब चुका होता है, नीचे आ चुका है, हॉरिजन से नीचे आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमें दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण से हमारा जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो उसका अपवर्तन करता रहता है, और सूर्य नीचे जा चुका है, हॉरिजन के नीचे है वो, लेकिन उसके बाद भी हमें उसकी आभासी स्थिति जो है वो दिखाई देती रहेगी, है ना। तो इसके कारण से हमको क्या होता है, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त का फिनोमिना दिखाई देता है। उसी के बाद उन्होंने चपटा होने का रीजन भी बताया। चपटा होने का रीजन क्या था, वो चीज जो हॉरिजन के जब नीचे रहती है, तो जो नीचे की बिंब होती है वो थोड़ा सा टिल्टेड होके कम से कम 1 किलोमीटर की रेडियस में, लगभग 1 किलोमीटर की लेंथ में जो है वो लगभग लगभग ऊपर हो जाती है, जिसके कारण से हमको वो चपटा दिखाई देता है। हालांकि वो चपटा होना जो है वो आप रियलिटी में देख सकते हो, सही में दिखाई देगा, लेकिन बुक में उसका क्वेश्चन भी नहीं है और उसको कवर अप भी नहीं किया हुआ है, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से वो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये था आपका, ये भी एक काय का फिनोमिना था, वायुमंडलीय अपवर्तन का फिनोमिना था। किसे मालूम था कि हम जो सुबह सूर्योदय देख रहे हैं, जो सूर्य जिसको हम देख पा रहे हैं,
वो जो है वो इतना बड़ा एक फिनोमेना है वायुमंडलीय अपवर्तन का कि वो सूर्य है ही नहीं। हम अभी तक जो सूर्य के दर्शन करते हैं, जो सुबह सूर्य के दर्शन कर लेते हैं, वो वास्तविकता में सूर्य है नहीं, वो तो हमको आभासी स्थिति उसकी दिखाई देती है ना। कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि बिल्कुल ऐसा होता है। हमें सूर्य जो स्टार्टिंग में दिखाई देता है 2 मिनट का, वो उसकी आभासी स्थिति होती है, और धीरे धीरे जैसे ही वो हॉरिजन हॉरिजन मतलब कि क्षितिज क्षितिज के सामने या क्षितिज के ऊपर आ जाता है, तो हमें वास्तविक दिखाई देने लगता है। इसी के साथ साथ जब दिन का समय होता है, तो सूर्य की पोजीशन क्या हो जाती है, सूर्य जो है वो जो है वो लगभग लगभग बिल्कुल लगभग नहीं, वो सूर्य कहाँ आ जाता है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाता है। परपेंडिकुलर आ जाता है मतलब कि यहाँ से उठकर वो आ जाता है सर पर, बिल्कुल हमारे सर पर जब आ जाता है तो क्या हो जाता है, अब फिर से वही बात, यहाँ सूर्य मूव नहीं कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं, है ना। मतलब कि हम जब मूव होके इधर आ जाएंगे, हमारा हमारा जो बॉडी है वो मूव होके यहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण हम पे बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही होंगी। लेकिन हम अभी यही मान रहे हैं कि सूर्य जो है वो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। सूर्य जो है वो हमारे बिल्कुल सर पर आ गया, तो हमको जो दिखने वाली प्रकाश किरण होंगी वो कैसी आएंगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर आएंगी, बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही होंगी। और इस कंडीशन में हमें वास्तविक सूर्य दिखाई देगा, और सबसे ज्यादा चमक भी इसी टाइम हमको दिखाई देगी। सबसे ज्यादा आप देखते हो ये टाइम जो होता है वो दोपहर का समय होता है, 1 बजे से 2 बजे तक वेरी वेरी करता है, 12 से 2 के बीच जो है ये समय वेरी करता है। और इस समय सूर्य जो है लगभग लगभग हमारे सर पर होता है, और सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो इसी टाइम महसूस की जा सकती है। जैसा कि अभी आधे घंटे में 12 बजे के बाद जो है वो आप गर्मी उसको हीट को महसूस कर सकते हो। फिर से वही बात, हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है सन के अराउंड, है ना। सन रोटेट नहीं कर रहा है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, जिसके कारण से हम जब यहाँ इस कंडीशन पे होते, ये चीज जो है मैं सामने आऊंगा जब ग्लोब के माध्यम से समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी के लिए केवल इतना ही काफी है, जब क्षितिज की अवस्था होती है तो क्षितिज पे जो है जब सूर्य नीचे होता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है, किसके कारण से, पृथ्वी के वातावरण के कारण से अपवर्तन होता है, और वो क्षितिज पे आया नहीं होता है, उसके पहले ही हमको क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। और जब वो आ जाता है, क्षितिज के ऊपर आ जाता है, तब तो हमको ओरिजिनल उसकी कंडीशन दिखाई देती ही है ना। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इस वाले फिनोमिना को समझने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं समझा पा रहे हैं हम। आपको ग्लोब के माध्यम से समझाना चाहिए वो चीज, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास केवल जो संसाधन है हम उसी से समझा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जब हम क्लास लग रही होगी तो मैं आपको ग्लोब और टॉर्च के माध्यम से बाकायदा समझाऊंगा कि क्षितिज की कंडीशन क्या होती है, और कैसे जो है वो सूर्य हमको पहले ही जो है वो उगता हुआ दिखाई दे जाता है। तो मेरे ख्याल से आज 2 फिनोमिना पढ़े हमने, और दोनों फिनोमिना जो है वो आपको समझ में आएंगे। पहला था तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और दूसरा था अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, एक शब्द में कोई पूछे तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। हमें सूर्योदय जल्दी क्यों दिख जाता है, या सूर्यास्त बाद तक क्यों दिखता रहता है रियल पोजीशन के, वो किसके कारण से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। तो आज की जो क्लास थी वो मेनली किस पर डिपेंड थी, वायुमंडलीय अपवर्तन पर डिपेंड करती थी, कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है ना। जिस पर जो है वो 2 फिनोमिना है, तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय सूर्यास्त का जल्दी होना, या सूर्य उदय का जल्दी होना और सूर्यास्त का बाद में होना, वो दोनों ही फिनोमिना तारों के। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, शाम को फिर से मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक को लेकर, है ना। आज के लिए इतना ही।